सम्मानित श्रोताओं, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ भारतीय आज़ादी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करने के लिए, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहले, कंपनी का अकुशल व अत्याचारी प्रशासनिक तंत्र। डलहौजी की हड़प नीति के कारण देशी राजाओं में भय। डलहौजी की हड़प नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते थे, ठीक है। इस नीति के तहत कई भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। उदाहरण के तौर पर झांसी को, सतारा को, नागपुर को, संभलपुर को राजनीतिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। परिणाम यह निकला कि उस क्षेत्र के जो जमींदार राजा थे वह निश्चित रूप से ब्रिटिश नीतियों से दुखी थे और उनके विरुद्ध विद्रोह चाहते थे, ठीक है। आगे, कंपनी की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति। अवध व अन्य कई राज्यों का ब्रिटिश राज्यों में विलय। इसका एक कारण यह भी था कि अवध के नवाब जो वारिद अली शाह थे, उन पर क्या किया गया, कुशासन का आरोप लगा दिया गया और उसको अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया गया। भू राजस्व व्यवस्था के प्रति असंतोष, किसानों की खराब दशा, नील व अन्य नकदी फसलें उगाने की ज़बरदस्ती। किसानों पर क्या गया था, नील की फसल को उगाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती की जाती थी, ठीक है। करों में वृद्धि कर दी गई, जिससे किसान परेशान थे, जिससे कि उद्योगों और कृषि में सहसंबंध जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ग्रामीण जनता पर अकाल के समय भी क्या किया जाता था, करों का बोझ डाला जाता था। ऐसे में जो आर्थिक स्थिति थी किसानों की, वो बहुत ख़राब होती चली गई थी और वे ब्रिटिश नीति को मंजूर नहीं कर रहे थे। और जब विद्रोह का बिगुल बजता है तो बहुत सारे जो लोग थे, किसान और मजदूर, इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार व धर्मांतरण। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की इजाज़त दे दी गई। ईसाई धर्म का भारत में प्रचार कर रहे थे। कई बार तो यहाँ तक बोल बैठे कि उनका मूल उद्देश्य क्या था, भारत को ईसाई देश बनाना है, ठीक है। एक कारण अन्य है, अन्य धर्म अपनाने पर भी पैतृक संपत्ति में अधिकार, मतलब कोई भी धर्म अपनाओ, उसके बावजूद भी पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार होता था। आगे, जो सैनिकों की समुद्र पार देशों में जाने की अनिवार्यता। भारत के जो सैनिक थे उन्हें समुद्र पार देशों में लड़ाई के लिए भेजा जाता था। जो उस समय जो सैनिक थे वो बाहर देश में लड़ाई के लिए जाने को एक अछूत मानते थे। और एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश द्वारा जो सैनिक का अनुपात रखा गया था, वो उसमें क्या था कि 5 भारतीय सैनिक पर 1 ब्रिटिश सैनिक को स्थापित किया गया। ऐसे में जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी वो तो ज़्यादा थी, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता था। वेतन के समय भेदभाव, रहन सहन के स्तर में भेदभाव और प्रमोशन में भेदभाव किया जाता था। और दाढ़ी मूंछ रखने पर भी प्रतिबंध कर दिया गया था ब्रिटिशर्स ने भारतीय सैनिकों पर। और एक मुख्य कारण, जो मेन कारण था, वो था नई इनफील्ड राइफल में चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग। एक ब्राउन बेस्ड बंदूक थी जो 1856 में दिसंबर में सेना से हटा दी गई थी। उसकी जगह पर क्या किया गया, एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। और जनवरी 1857 में पूरी सेना में यह खबर फैलनी शुरू हो गई कि इस राइफल में जो गोली लगती है, जिसे हमें मुंह से छीलना पड़ता था, उस पर क्या था, चर्बी लगी होती है। किसकी, गाय की और सूअर की, जो गाय के सूअर के चमड़े की बनी हुई थी। परिणामतः उन्होंने इसे यूज़ करने से मना कर दिया और धीरे धीरे यह विद्रोह फूटना शुरू हो गया और सैनिक विद्रोह के रूप में पूरे उत्तर भारत में फैल गया। क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई? क्रांति की शुरुआत हुई 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में, जिसमें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। इसी में एक सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने इसे यूज़ करने से मना कर दिया था। 26 फरवरी को भी बंगाल में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इसका विद्रोह किया। क्रांति की शुरुआत होते ही मंगल पांडे ने अंग्रेज सर्जेंट ह्यूरसे और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। क्रांति के प्रचार के लिए एक प्रतीक चिन्ह रखा गया। वो प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल के फूल का प्रतीक चिन्ह। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। क्या किया, 10 मई को 1857 में मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने अपनी रेजिमेंट में धावा बोलते हुए शस्त्रागार को लूट लिया और वहाँ पर जितने भी भारतीय सिपाही कहते उन्हें सबको छुड़ा ले गए और छुड़ाते हुए दिल्ली पहुँचे। और 11 मई को दिल्ली पहुँचने पर उन्होंने 12 मई को
दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि बहादुर शाह जफ़र द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय उस समय बुजुर्ग नेता थे, इसलिए वास्तविक नेतृत्व वहाँ के जो बहादुर शाह जफ़र के सेनापति थे बख्त खां ने किया, जिसका विद्रोह किसने किया? जॉन निकलसन और हडसन ने इन विद्रोह का दमन किया। कहाँ से किसने नेतृत्व किया? ये मुख्य चीज़ें हैं इसकी। कानपुर से में क्रांति का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया, जिनके बचपन का नाम था धुंधु पंत। इसी दौरान गोरिल्ला युद्ध भी लड़ा गया और तात्या टोपे अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध लड़े। कानपुर में इस विद्रोह का दमन जनरल हैवलॉक ने किया। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया तथा अपने नाबालिग पुत्र विजरिस कादर को नवाब घोषित किया। लखनऊ में विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपवेल ने किया। बुंदेलखंड आता है। बुंदेलखंड में झांसी के शासक गंगाधर राव की पत्नी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। बुंदेलखंड में झांसी के जो शासक थे गंगाधर राव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। बुंदेलखंड में विद्रोह का दमन जनरल ह्यूमरोज ने किया। इलाहाबाद में इसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया और दमन कर्नल नील ने किया। बरेली में खान बहादुर खां ने स्वयं को रोहिलखंड का नवाब घोषित कर दिया और इसका दमन कॉलिन कैंपवेल ने किया। अब आता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया और दमन किसने किया? कर्नल नील ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को रोहिलखंड का नवाब घोषित कर दिया और इसका दमन कॉलिन कैंपवेल ने किया। अब अति आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं देखिए। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर वापस अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफ़र को क्या कर दिया? बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां 17 नवंबर 1862 को रंगून में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर क्रांति की 1857 की क्रांति एक असफल क्रांति थी क्योंकि इसको पर्याप्त लोगों का नेतृत्व नहीं मिल पाया था। 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी किसने? वीडी सावरकर ने दी थी। तो यह एक असफल क्रांति थी, लेकिन इसका जो है आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।